आज मैं आपको एलोपेशिया का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 1 और आज मैं आपको एलोपेशिया का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एलोपेशिया के शिकार है या फिर किसी भी प्रकार का हेयर लॉस से आप जूझ रहे हो तो आज का रेमेडी स्पेशली आपके लिए है। हेयर फॉल तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये हेयर लॉस को ट्रीट कर सकता है, चाहे कितना भी पुराना गंजापन क्यों ना हो, ये उस पे वर्क करने वाला है। बट एक शर्त है कि इसको आपको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा और आप विजिबल चेंज देखोगे 30 डेज के अंदर अपने स्कैल्प के कंडीशन में। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। लेकिन अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। वीडियो अगर अंत तक अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करते जाना, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 3-4 साल पहले मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन जिसे कहते हैं। तो मैंने एक दो नहीं मल्टीपल रेमेडी की है। देखो, हर रेमेडी का अलग अलग बेनिफिट होता है। आप सोचोगे कि ओवरनाइट हेयर ग्रोथ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ओवरनाइट हम इसका नाम इसलिए रखते हैं ताकि ये आप रात में लगा सको। अदरवाइज ओवरनाइट ना ही हेयर ग्रोथ होता है और ना ही आपका हेयर फॉल रुकता है। अगर आप होम रेमेडीज के फील्ड में आते हो ना, तो ग्रेजुअली यानी आहिस्ते आहिस्ते ये आप पर वर्क करना स्टार्ट करता है और जो बाल आपके आते हैं ना, वो आपके बाल टिकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाल आ रहा है और गिर जा रहा है। होम रेमेडीज ऐसा नहीं करता। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर आप कोई भी किसी भी मतलब शॉर्टकट में जाते हो ना, तो मे भी ऐसा आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना ही कोई सप्लीमेंट कंटेक्ट किया, जस्ट होम रेमेडी की और खान पान को अपना सही कर लिया। बस मेरा रिजल्ट मुझे मिलना शुरू हो गया। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो नए नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं उनको तो ये पता है। तो खैर, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है प्याज, जिसे अनियन कहा जाता है। देखो, अनियन जो होता है ना, अगर आप 4-5 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर भी अगर अनियन का मुकाबला करोगे ना, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अनियन जो सल्फर कंटेन करता है, वो आपके हेयर लॉस को ट्रीट कर सकता है, वो आपके हेयर फॉल को रेस्क्यू कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अनियन। बट इसमें स्मेल आती है तो बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं, यूज नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप हेयर लॉस से जूझ रहे हो ना, तो ये चीज आपको यूज करना लाजमी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि गंजेपन पर ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो आपको ले लेना है लगभग 2 प्याज, व्हाइट, रेड, पिंक, जो भी कलर का आपके पास प्याज है आप लीजिए। उसका आपको छिलका को उतार देना है, बट फेंकना नहीं है। आगे यूज मैं बताऊंगी करना क्या है। छिलका उतार दो और उसको धो लो। धोने के बाद उसको आप रफली चॉप कर दो। कोई बारीक पीसने की जरूरत या छीलने की जरूरत नहीं है, रफली आपको चॉप करके रख देना है साइड में। देखिए, हम यहाँ पर प्याज का जूस नहीं निकालने वाले, बल्कि हम प्याज को थोड़ा माइल्ड करके यूज कर रहे हैं, ताकि जिनको अनियन सूट नहीं करता ना, उनको भी सूट कर जाए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा कलौंजी सीड। देखो, कलौंजी जो वाहिद एक ऐसा सीड है जो होली बुक में जिसके बारे में लिखा गया है कि मौत को छोड़कर हर बीमारी का इसमें इलाज है। आप इस सीड को जिस तरीके से खाते हो या लगाते हो, उस बीमारी पर ये वर्क करता है। ये मतलब समझ लो रूप ले लेता है। आप हेयर फॉल से रिलेटेड इसको कंज्यूम करो, लगाओ, तो आपका हेयर फॉल रुकेगा। अगर आप ग्रोथ समझ के इसको लगा रहे हो और खा रहे हो तो आपका ग्रोथ होगा। स्किन से रिलेटेड इशू है, उस पे आप ये सोच के कर रहे हो, तो मैं क्या कहती हूँ कि तो आधा काम जो है वो आपका सोच कर देता है। तो पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप कोई भी रेमेडी करोगे ना, तो आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिलता है। लेकिन जहां अगर नेगेटिविटी आ जाती है, सोच में अगर थोड़ा भी अगर डाउट आ जाता है ना आपको, तो रेमेडियल एक्शन उस प्रकार का वर्क नहीं करेगा जैसा कि हम सोचते हैं या दूसरों को मिलता है। तो प्लीज पॉजिटिव होकर रेमेडी करो ताकि आपको बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट मिले। तो आपको ले लेना है यहाँ पर 2 चम्मच कलौंजी सीड। कलौंजी सीड और प्याज को आप एक जगह रख दो। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी मिनॉक्सिडिल जैसी दवा को बीट कर चुका है और प्लांट बेस्ड है, तो बिल्कुल सेफ है और हेयर ग्रोथ के लिए अमेजिंग वर्क करता है। चाहे आप इसका एसेंशियल ऑयल यूज करो, चाहे इसका लीव यूज करो, हर प्रकार में ये आपके लिए नेचर की तरफ से समझ लो कि मेडिसिन है जो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है। जिनको भी गंजापन आता है ना, ये चीज उसके पास होना चाहिए। चाहे हेयर लवर हो आप या फिर आप गंजेपन के शिकार हो, रोजमेरी आपके पास होना लाजमी है। तो आपको लेना है 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा, अगर आपके पास है तो जरूर ऐड करना, वो है जटामांसी। देखो, जटामांसी जो होता है ना, आयुर्वेद में
आप अगर आपने कभी आयुर्वेद पढ़ा है या बट अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाकर आप पढ़िए, सर्च कर लीजिए कि ये क्या कर सकता है आपके बालों को। ये जितना आपका मतलब बालों में प्रॉब्लम है ना, समस्या है, जुएं हो गई है, या फिर बालों में डैंड्रफ बिल्डअप होता है, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, ये तमाम चीजों को रिवर्स करने की क्षमता रखता है। साथ साथ बालों का लेंथ इतनी स्पीड में बढ़ाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जब इसका ऑयल यूज किया था ना जटामानसी का, तो मेरे 1 महीना में 3 से लेकर 6 इंच के अंदर बाल बढ़े थे। एग्जैक्टली मैंने उसी वीडियो में बताया कि कितना इंच बढ़ा है, मैंने मेजर करके बताया आपको। इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। तो आपको ले लेना है लगभग 2 से 3 रूट्स जटामानसी के। तो 2 से 3 आप जटामानसी की रूट्स लो और इसको भी यहाँ पर आप साइड में रख लीजिए। अब आपको लेना है 1 टुकड़ा अदरक। देखो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ ना, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर लॉस को ट्रीट करता है, इस बात को जान लीजिए। चाहे आपका प्याज हो, चाहे आपका कलौंजी सीड हो, चाहे आपका रोजमेरी हो, चाहे आपका जटामानसी हो, या फिर चाहे आपका जिंजर क्यों ना हो, ये तमाम चीज हेयर लॉस पे वर्क करता है। तो आपको ले लेना है 1 टुकड़ा मीडियम साइज का अदरक और उसका आपको छिलका उतार लेना है और उसको भी आपको रफली चॉप करके प्लेट में लेना है। अब देन ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप उठाएंगे और ले लेंगे मिक्सर जार में। देखो करी पत्ता है तो जरूर ऐड करो। करी पत्ता आपके हेयर फॉल को इंस्टेंट रोकता है, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मेरा हेयर फॉल अभी उतना नहीं हो रहा है। आपका अगर हो रहा है तो प्लीज 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 यहाँ एटलीस्ट 1 मुट्ठी आप करी पत्ता जरूर ऐड करेंगे। एंड देन आपको मिक्सर जार लेना है, तो बारीक सा दरदरा सा जैसा भी आपका मिक्सर अलाउ कर रहा है उसको आप पीस लीजिए। एंड देन अब आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी, उसको चढ़ा देना गैस पर। जैसे आपका पानी हल्का गुनगुना हो, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को उठाना है, पानी में डालना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर आपको पकाना है। अगर आपका 1 ग्लास पानी है ना, तो वो आपका 1/3 बचना चाहिए। इतना बचना चाहिए कि 1 हफ्ता में आप इसको खत्म कर दो और नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट बैच बनाना है। देखो अगर आप हेयर लॉस ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो ये सीरम आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करना। जब जब आपको लगाना, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी, फ्रिज से निकालना, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, यूज करना एंड देन फिर उसको फ्रिज में आप रख देना। इस तरह से आपको करना है। 1-1 बैच बनाइए आप 1-1 हफ्ते के लिए एंड 1 हफ्ते के बाद नेक्स्ट बैच फिर बना लेना। जितना फ्रेश बनाओगे उतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या है, आपका जब 1 ग्लास पानी 1/3 बचे तो इसको आपको गरम गरम छान लो। ठंडा करने की जरूरत नहीं है, गरम गरम ही छान लीजिए। एंड देन छानने के बाद जब ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि हमने गरम गरम छाना है, तो जब ये नॉर्मल तक का वेट कीजिए, 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ठंड है, विंटर है, तो अगर आप समर में कर रहे हो तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको ठंड करने में। तो जैसे ये नॉर्मल हल्का गुनगुना रहे, तो इसमें अब आपको ऐड करना है एलोवेरा। देखो अगर आप फ्रेश यूज कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा का मतलब जो काम करता है ना आपके स्कैल्प पे, आप पढ़िए जाकर इसके बारे में। खास करके जिनको बिल्डअप, डैंड्रफ, ये तमाम चीजों की समस्या है ना, उसको तो ट्रीट करता है, ग्रोथ को आपका बहुत फास्ट करता है। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप 1 पत्ती फ्रेश एलोवेरा का पल्प निकाल कर यूज कर लेना। नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड 2 चम्मच यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा लेंगे और इस पानी में डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। देन उसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पर 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। देखो हमने रोजमेरी का लीफ भी यूज किया है, रोजमेरी का ऑयल भी यूज किया है, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले और फास्टर वे में मिले। जो भी कहते हैं ना मुझे कि दीदी हमें तो ग्रोथ नजर नहीं आता है, तो प्लीज इसको एक दफा करके देखो और बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ करना। अमेजिंग रिजल्ट है इसका, क्योंकि मैंने जिसको ये रेमेडी बताया ना, उनको बहुत जल्दी यानी 15 डेज के अंदर रिजल्ट मिला है। तो मैंने आपको 15 डेज नहीं, मैंने 30 डेज का टाइम लिया कि मे बी आपका स्कैल्प में बहुत ज्यादा इरिटेशन प्रॉब्लम है, तो हो सके इतना टाइम ले सकता है, लेकिन यकीन जानो 15 दिनों में ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये इतना अच्छा है। तो आपको ले लेना है यहाँ पर 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। अगर आपने फ्रेश एलोवेरा का लीफ लिया है तो आप अगेन मिक्सर जार में इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को वापस से ब्लेंड कर लेना, और मार्केट बेस लिया है तो ये आराम से वैसे भी ब्लेंड हो जाएगा। अब जो ये हेयर ग्रोथ बूस्टर, आप इसको सीरम कह लो, इसको आप टॉनिक कह लो, ये आपके गंजापन दूर कर देगा। मैं चैलेंज कर सकती हूँ आपको, ओपन चैलेंज, ये इतना स्ट्रांग है। अब आपको क्या करना है, इसको लेना है और लगाने का तरीका सुन लो। क्या करना है, लेना है, बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। आप जिस वक्त कंफर्टेबल हो, सुबह में कंफर्टेबल हो, शाम में कंफर्टेबल हो, रात में कंफर्टेबल हो, उस वक्त आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। या फिर आप
अगर वर्किंग हो, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो आप जिस दिन वीकेंड है, आपका छुट्टी, आप उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले बालों को सुलझा लेना है, देन आपको अपनी मांगों को निकालना है और पूरा ये सीरम को उठाना है। हाथों की मदद से अगर लगा रहे हो तो हाथों को धो लेना, मेक श्योर, क्योंकि जितना भी गंदगी है ना हाथों में, फिर वो चला जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, तो हाथों को धो लेना। अदरवाइज अगर आपके घर पर ड्रॉपर का कोई बॉटल है, बच्चा है तो ड्रॉपर होगा, उसको धो लेना और उससे अप्लाई करो। बहुत ईजी हो जाता है इसका एप्लीकेशन लगाना। तो आप ड्रॉपर लो और उससे आप अपनी मांगों को पार्टीशन करो एंड देन अपने जड़ों में लगाना। जड़ों में लगाकर जिनको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है वो वैसे ही छोड़ देंगे। जो मतलब जिनका रूट्स स्ट्रांग है वो मसाज करेंगे हल्के हाथों से 5 मिनट के लिए। गौर से सुनिए। तो इसको आप हल्के हाथों से मसाज करोगे एंड देन सूखने दोगे। जब ये सूख जाए, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप बाहर जाना चाहते हो, तो आप प्लेन वाटर वॉश कर लीजिए या शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिए। अच्छा, इसको आप ऑयल वाले हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी अगर आपने बालों में ऑयल लगा रखा है उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिजल्ट अमेजिंग आपको दोनों सिचुएशन में मिलने वाला है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, ये सूख जाए, 1 घंटा रखो एंड देन वॉश कर लो। ऑयलिंग वाला डे है तो पहले ऑयलिंग कर लेना, देन उसके ऊपर आप ये सीरम लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, अगर आपको ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो मैंने जो मतलब फ्राइडे के वीडियो में जो आपको बताया, जिसमें मैंने रोजमेरी, राइस और क्लोव्स का जो सीरम बताया है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से एक को यूज करो। 1-1 महीना 1-1 रेमेडी को टाइम दीजिए ताकि रेमेडी प्रॉपर वर्क कर सके। और एक रेमेडी को ज्यादा दिन तक मत लगाओ क्योंकि गुडनेस वैसा नहीं मिलता। 1 महीना करो, बंद कर दो, फिर दूसरा रेमेडी ट्राई करो, फिर उसको 1 महीना करके बंद कर दो। अब चाहे तो आप पहला वाला ट्राई कर सकते हैं या फिर तीसरा ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करोगे ना तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। खैर, विंटर का सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पर, उसका आज पार्ट 3 का डे 1 है। तो जो लोग ये सीरीज कर रहे हैं वो एक दिन इसे करेंगे, यानी इतना ही आपको बनाना है कि एक बार में आपका खत्म हो जाए। लेकिन जो ये सीरीज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के कारण, या फिर पर्टिकुलर उनको हेयर लॉस पे ही वर्क करना है, तो वो हफ्ते में 3 दिन इस सीरम का यूज करेंगे 1 महीना तक। तो प्याज का छिलका जो हमने साइड करके रखा था, अब बारी आ जाती है उसके इस्तेमाल की। सीरम तो आपको अमेजिंग वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन जिस दिन आप नहाते हो उसके बाद आपको इसी पानी से हेयर रिंस करना है, जो भी मैं बताऊंगी। तो आपको प्याज को छिलका ले लेना है, मतलब 2 पीस, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब आपको लेना है 1 मग पीने वाला पानी, बड़े साइज का मग लो क्योंकि हम बालों को धोने वाले हैं। उसको चढ़ा देना है आपको गैस पर। पानी हल्का गुनगुना हो तो ये 2 प्याज का छिलका आपको लेना है और पानी में डाल देना है और उसमें उबाल आने देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा 1 चम्मच कलौंजी सीड। देखो, प्याज और कलौंजी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अनदर लेवल है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर बेनिफिट मैं ज्यादा बताऊं ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो इसीलिए आपको अगर डाउट होता है ना तो आप पढ़कर यूज करो ताकि आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो आपको 1 चम्मच कलौंजी सीड लेना है और 1 चम्मच आपको लेना है मेथी सीड। मेरे चैनल पर आओ और मेथी ना मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेथी मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरी जर्नी में मेथी ने अमेजिंग वर्क किया है। मैंने इसका मल्टीपल यूजेस किया है, तब जाकर देखो, एक रेमेडी से नहीं होता, बहुत सारी रेमेडी करोगे ना तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखो। लेकिन क्योंकि एक कोई रेमेडी में प्रोटीन अच्छा होता है, किसी में विटामिन अच्छे होते हैं, किसी में मिनरल्स अच्छे होते हैं, किसी में फाइबर्स अच्छे होते हैं, और तमाम चीज़ों का हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो मल्टीपल रेमेडी करके ही मैंने बालों को उगाया। उसमें एक है मेथी सीड है जो मैं रैंडमली यूज़ करती जाती हूँ, और चाहे विंटर हो, समर हो, मानसून हो, हर सीजन में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसी में डालकर एटलीस्ट 10 मिनट तक पकाए एंड ढककर छोड़ दे। ठंडा हो जाए, छान ले। और जब आपने शैम्पू कर लिया हो, प्लेन वाटर वॉश कर लिया हो, मतलब अब बालों को आप सुखाने वाले हो, सुखाने से पहले इस पानी को लो और पूरे स्कैल्प में, लेंथ में अच्छे से इससे धो लो। धोने के बाद दूसरा पानी यूज नहीं करना, गौर से सुनो। देन दूसरा पानी आपको यूज नहीं करना है। इस पानी को यूज करने के बाद बालों को अच्छे से पानी पूरा इस तरह से प्रकार से आप निकाल लीजिए एंड देन कॉटन का टी-शर्ट लो, कवर कर लो। बालों को जैसे सुखाते हो नॉर्मली वैसे सुखा लीजिए। एंड देन अगर आप मार्केट बेस्ड कोई भी सीरम लगाते हो ना तो सिर्फ उसको लेंथ पे लगाओ ताकि आपके बाल उलझे नहीं, और उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। एंड देन गुड टू गो। ये 2 स्टेप आपको डे 1 में करना है अगर आप 15 डेज का चैलेंज कर रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सीरम और ये
जो हेयर रिंस है ये आप 1 महीना तक यूज करेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 3 दिन आपको सीरम लगाना है, 3 दिन बालों को धोना है और तीनों दिन ये रिंस करना है। और 1 महीना के बाद अपना जेन्युइन रिव्यू मेरे साथ आके जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका हेयर फॉल कितना रुका, ग्रोथ आपको मिला या नहीं मिला, आपका स्कैल्प का कंडीशन कैसा है। क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। आपके कमेंट से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और अच्छाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, तो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दो। अच्छा, आप लोग वीडियो प्लीज पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन जो आंसर आप लोगों को दे रखा है ना वीडियो के थ्रू, उसमें फिर से आप कमेंट में वही तमाम चीज दोबारा से पूछते हो। तो अगर आप लोग वीडियो अंत तक देखोगे तो आप लोगों को आई थिंक कोई क्योरी नहीं होगी। अदरवाइज कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ ही सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और जेन्युइन रिजल्ट आकर ज़रूर बताना, क्योंकि आपका जो ओपिनियन है ना, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा। और अगर आप किसी के जर्नी में अगर आप काम आते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो। तो वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों को जो हेयर लॉस, हेयर फॉल, गंजापन से जूझ रहे हैं। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब मैं मिलूंगी डे 2 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।